देखिएगा, कल अपने लास्ट टाइम जो पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे, उसमें ऐसे त्रिभुज थे जिनमें लाइन इधर जा रही थी, मतलब जिसे सेंटर की लाइन बोलते हैं, या फिर ऐसी जा रही थी, या फिर अपन ने कहा कि कोई आयताकार या वर्गाकार। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मिश्रित में कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ सकता है, या कोई त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है, स्टार बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में लगभग अमूमन देखे जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला तरीका तो बेसिक ही होता है। पहला तरीका तो क्या होता है? बेसिक, कि गिनते कैसे ना। तो देखिएगा भाई, 1 2 3 और ये 4, बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 5। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर आएंगे? 5। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है इसको लेकर। अब यहां पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है बेटा? 7। कल ही बताया था त्रिभुज गिनने का तरीका। सबसे पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, इस तरह से बनते हैं। सिंगल मैंने गिन लिया, डबल से कोई बन नहीं रहा, एक ये बन रहा है। देखो ये बन रहा है क्या भाई? अरे बन रहा है ना। ये कौन से नंबर का बनेगा बेटा? 8। और ये पूरा का पूरा 9। अब दिमाग में कुछ बच्चों के चल रहा होगा कि सर ये बीच वाला तो लिया ही नहीं। बेटा एक ही तो बढ़ रहा था, वो 5 तो पहले ही काउंट कर चुका हूं मैं। किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सब ये, अरे भाई ये तो एक ही बढ़ रहा था जो पहले ही काउंट कर चुके हैं अपन। तो यहां से कितने बाहर निकलेंगे? 9। यहां देखिएगा, ये 1 है, इसको पहले गिन लो चाहे बाद में गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना भाई? 10। एक ये वाला देखना, ये वाला देखो, ये बन रहा है, ये कौन सा? 11। और ये वाला देखना, ये कितना आएगा? 12। और ये पूरा का पूरा 13। ये गिनने का तरीका है। ये क्या गिनने का तरीका? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इतना टाइम खराब नहीं करें, डायरेक्टली आंसर ला सकते हो। कैसे लाओगे? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी त्रिभुज अंदर हो, इसमें कितना त्रिभुज अंदर है? 1। जितना भी त्रिभुज अंदर हो उसे हमेशा किससे गुना करना है? 4 से। किससे गुना करना है? 4 से। और प्लस कितना करना है? 1। देखो कितना त्रिभुज अंदर है बेटा? 1 है ना। तो 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर कितना आया? 5। सर 4 से गुणा कर रहे हो वो तो ठीक है, पर एक कौन सा ले रहे हो बेटा? बाहर वाला भी तो आएगा पूरा का पूरा। यहां त्रिभुज कितने अंदर है पहले बताओ? अरे कितने हैं? 2। तो 4 दूनी का, और 4 दूनी का कितना होगा? 8। और 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 9। यहां त्रिभुज गिनो कितने? 1 2 और ये कितना है? 3। 1 की वैल्यू कितनी है? 4। 4 तिया का 12। अरे 4 तिया का कितना? 12 प्लस कितना करना पड़ेगा? 1। तो कितना आ जाएगा? 13। भाई कोई परेशानी है क्या? क्या बात समझ में आई? जितने भी त्रिभुज अंदर हो उसे हमेशा किससे गुणा करना बेटा? 4। किससे गुणा करना है? 4। पीछे लॉजिक ये है कि त्रिभुज कितने बाहर निकलते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर दूंगा तो वही बात हो जाएगी, वही कल वाली बात, आयताकार या वर्गाकार में बताया था ना। अब जैसे मान लो और कोई बड़ा सा क्वेश्चन बना दे इसने ऐसे, और एक डिब्बा बन गया, एक त्रिभुज आ गया, 2 3 और ये कितना हो गया? 4। अब गिनने बैठे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। जब 1 की वैल्यू कितनी है? 4, अंदर भी कितने हैं? 4। 4 4 16 प्लस कितना? 1 बेटा कितना आ जाएगा? 17। तो किसी को डाउट है क्या? और नहीं चाहते हो तो आप गिन सकते हो। पहला काम मैंने बेटा क्या सिखाया आपको? गिनना। लेकिन हम किस में भाग ले रहे हैं? कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे, तो थोड़ा सा टाइम को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई साहब टाइम खराब करोगे आपका। इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 6 सबको दिख रहे भाई? अरे 6 त्रिभुज तक कोई डाउट है क्या? और 2 बड़े, कौन से बड़े गुरुजी? एक तो ये वाला है भाई, और एक ये वाला। तो 6 और 2 कितना होगा? 8। कितने त्रिभुज आएंगे बेटा? अरे कितने आएंगे? 8। कोई डाउट है किसी को? 6 सबको दिख रहा है। ये वाला कौन सा होगा? ये 7। और ये वाला कौन सा होगा? 8। मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं है। अब आगे आ जाइए। मैंने आपको कल बताया था इस बिंदु से कितने बाहर निकलते हैं? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी 3। इससे भी 3। कितनी बार 3 आया? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। जब 1 की वैल्यू 3 तो 6 की कितनी होगी? 6 तिया का 18। अरे 6 तिया का 18। और ये वाला देखो, ये कौन सा होगा बेटा? ये 19। और ये वाला कौन सा होगा? 20। तो 18 और 2 कितना होगा? 20। तो कितने त्रिभुज बाहर निकले? 20। नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट कर रहा हूं। 1 की वैल्यू कितनी है? 3।
और ये कितने हैं 6, 6 तिया का 18 और 2 बड़े, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 18 और 2 कितना होगा 20। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं, अपन इस पर आ जाते हैं। यहाँ से बेटा कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3। यार ये तो समझ में आ रहा है 3 कहाँ से आया, 1 और ये 2 और ये पूरा का पूरा 3। तो देखो 3 गुणा 3 कर दूं, यानी 3 3 बार आया ना, 3 तिया का 9 और एक अंदर वाला देखो ये 10 और ये क्या होगा 11। तो 9 और 2 कितना होगा 11। कितने त्रिभुज बाहर निकले भाई 11। नहीं समझ में आया वापस समझो बेटा। यहाँ से कितना आया, यहाँ से 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 आ गया। 9 तक कोई दिक्कत है, अंदर वाला क्या होगा 10 और ये पूरा का पूरा 11। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 11। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको देख लो, इसको छोड़ दो, इन छोड़ दो, मैं अभी समझाऊंगा सभी को, समझाना तो सभी को। इधर देख रहे 1 और 2, 1 और 2, 1 2 और 1 3। बेटा यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, तो 3 प्लस 3 और ऊपर से कितना आया सबका योग करूंगा तो 6, कितना हो गया 12। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अरे कितना होगा 13 और ये पूरा का पूरा 14, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 14। अरे समझना 1 मिनट भैया, तरीके से समझना चीजों को, 1 मिनट तरीके से समझना। क्या करना है, यहाँ से कितना आएगा 3, अरे बेटा यहाँ से कितना आएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ये अंदर वाला 13, ये पूरा का पूरा 14। इसको बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं स्टार। स्टार में कैसे गिनते हैं 1 मिनट समझिए। अगर ट्रिक की बात करूं तो भुजा गुणा 2, भुजा गुणा क्या होता है 2, तो इसमें भुजा कितनी है 5, तो 5 दूनी का कितना होगा 10। या बच्चा रट्टा मार लेते हैं, स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 10। रट्टा नहीं मारो, ये भी नहीं समझ में आया तो गिन सकते हो। कैसे गिनोगे देखो बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, 5 तक कोई दिक्कत नहीं। सिंगल महीने के लिए डबल का नंबर आ जाएगा। डबल में सबसे पहले इधर देखो ये कौन सा नंबर आया, 1 और 4 से कौन सा नंबर बनेगा भाई 6। अब 4 से ही वापस देख लो कौन सा बन रहा है 2 और बेटा कौन सा 4, कौन सा बन जाएगा 7, कौन सा बन जाएगा 7। अब आ जाइए 3 से, 3 से ये बन रहा देखो, ये ध्यान से देखिएगा 3 और बेटा कितना 5, कौन सा आएगा 8। ये देखिएगा ये वाला है बेटा 1 और 3 से कितना बनना है 9। अब सुनिएगा, अब कौन बचा भाई, देखिएगा अपन ने एक चीज और बताता हूं आपको शॉर्टकट। इसमें जितने भी अंक आएंगे वो डबल बार आएंगे, जितने भी अंक है वो कितनी बार आएंगे डबल बार। ये 4 डबल बार आ चुका है, 3 डबल बार आ चुका है, 1 डबल बार आ चुका है। तो डबल बार कौन कौन नहीं आए, अरे 2 और 5 नहीं आए ना, तो ये 2 और 5 को ले लो, ये बन रहा देखो ये, तो 2 और 5 से कौन सा बन जाएगा बेटा 10। अरे कितना बन जाएगा 10। बात समझ में आई, कैसे गिनेंगे। 1 मिनट क्रॉसों को हटा देता हूं क्योंकि क्रॉस से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो क्रॉसों को हटा देता हूं। वापस से गिनेगा। सबसे पहले मैंने 1 और 4 इस नंबर से बन रहा है, कौन सा नंबर बना बेटा 6, फिर बना 2 और 4, ये कौन सा बना बेटा 7, अरे कौन सा बना 7, 3 और कौन सा 5, 3 और 5 से देखो ये कौन सा बनेगा 8, फिर कौन सा 1 और 3, ये कौन सा बन जाएगा 9, लास्ट में 2 और कितना 5, तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, अरे कितना निकलेगा 10। तो इससे कितने त्रिभुज बाहर निकलते हैं 10। या आप लोग रट्टा मारते इसमें तो ऐसे ही कर सकते हो, स्टार में त्रिभुजों की संख्या हमेशा कितनी होती है 10। कंफ्यूज इसको लेकर होता है, दोनों में डिफरेंट है, सुन लेना। इसमें से तो कितने बाहर आते हैं 8 और इसमें से कितने आते हैं 10। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है। अब इस पर आ जाते हैं, ये नहीं बताया था ना, अरे 2 ही तो रह रहा है, एक तो ये रह रहा है, एक कौन रह रहा है ये वाला। तो मैंने एक ही फंडा बताया 1 2 3 का, 1 और बेटा 2, 1 और कितना 2, 1 और कितना 2, 1 और कितना 2, अरे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो तुम मुझे, आ रहा है ना। यहाँ से कितना लिखूंगा 3, यहाँ से भी कितना लिखूंगा 3, अंदर से भी कितना लिखूंगा 3, इससे भी कितना लिखूंगा 3। यहाँ तक किसी को समस्या है तो मुझे ये बता दो पहले। तो यहाँ से कितना आया 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 तक कोई समस्या किसी भाई को। 3 मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, समझ लेना। सर ये कौन से 3 रखे आपने, एक त्रिभुज तो ये रहा, ध्यान से सुनना, बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये रहा बढ़ रहा है, और ये पूरा का पूरा, तो कितने हुए 15। गलती मत कर देना, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है 2015 में, गलती से मत कर देना क्योंकि 15 ही टिक करके आ जाते हो। ये देखना, एक तो ये वाला किसी को दिख रहा हो तो कौन सा ये, और एक ये वाला कितना आएगा 17। तो बेटा इससे कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 17।
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझने का फेर है। मैंने बनाया तो शॉर्टकट ही है, पर अगर गिनने बैठ गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। बेटा यहां से कितना आएगा, 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। ये 3 कौन सा है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ये पूरा का पूरा 15 हो गया। ये वाला, ये देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा 16, और ये वाला क्या होगा 17। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे, 17। कितने निकलेंगे, 17। अब इस पे आ जाइए लास्ट में। इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये कि है, आप अगर गिनना चाहो तो कैसे गिनोगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, इस तरह से गिन पाते हो। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबको दिख रहे भाई। अरे सिंगल मैंने गिन लिए, नंबर किसका लूंगा, डबल का। डबल में आ जाओ, 1 और 2 बन रहा है, 1 और 2 कौन सा नंबर का बनेगा ये, 9। 5 और 5 है, और 6 से कौन सा बनेगा, 10। इसको डबल ले लिया, इसका डबल ले लिया। अब डबल में देखना, ये ध्यान से समझिएगा, एक ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है क्या, कौन सा, 3 और 5 या 5 और 3 से कौन सा बनेगा, 11। एक ये भी बन रहा है, ध्यान से समझना, बन रहा है क्या, कौन सा, 6 और कितना 8, कौन सा बन जाएगा 12। अरे कौन सा बन गया 12। अब बेटा ये भी देखना, ये क्या बन रहा, देखो ये 1 और कितना 7, कौन सा बन जाएगा 13। बेटा ये भी देखना, एक कौन सा, 2 और 4, कौन सा बनेगा 14। अरे कौन सा बन जाएगा 14। अब यहां तक सबने देख लिया ना, 14 बन गया। आपको ध्यान से देखना है, गलतियां क्या करते हो आप, एक ये और बन रहा, देखो ये बन रहा है क्या, 6 था ना यहाँ, तो 1 और 6 से कौन सा बन जाएगा, कौन सा बनेगा 15। एक ये बन रहा, देखो ये 2 और 5 से कौन सा बन जाएगा 16। और अब सबको पता है, एक तो बड़ा ये रहा, एक बड़ा ये रहा, तो 16 और 2 बेटा कितना होगा 18। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे, अरे कितने निकलेंगे 18। तो सुन लो वापस से कैसे गिनना है, सुन लो वापस से कैसे गिनना है। सबसे पहले सिंगल, डबल, तो सिंगल जो बन, हाँ भाई देखिएगा त्रिभुजों में आगे, अब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने, उसी के आगे कड़ी में ये कुछ त्रिभुज आते हैं, लगभग सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। 2013 में पूछा गया था आरपी में, ये रेलवे में पूछ लिया, एसएससी में पूछ लिया, हर एक एग्जाम से में पूछा जाता है। पर अमूमन जो अपना तरीका होता है गिनने का, वो ऐसा ही गिनने का होता है, 1 2 वो ही, तो पहले वो ट्राई कर लेते हैं, बाद में कुछ ऐसा शॉर्टकट सीखेंगे कि इनको देखते ही क्या आ जाए, आंसर आ जाए। देखिएगा भाई मेरे भाई, ये बात बताइएगा, सिंगल 1 और ये कितना बन रहा है 2, बन गया ना बेटा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो 3। तो इससे तो कितना त्रिभुज बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा ना। यहाँ पे भी गिन के देख लेते गुरुजी, 1 2 और ये कितना होगा 3, 3 तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 से मिलकर ये देखिएगा ध्यान से, बन रहा है 1 2, कौन सा नंबर बनेगा बेटा 4। सिंगल मैंने गिन लिया, डबल मैंने गिन लिया, नंबर किसका आएगा ट्रिपल का। ट्रिपल में कौन आएगा 1 2 3। तो ऐसे करके कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे, अरे कितने आएंगे 5। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिएगा 1 2 3 और 0। सर 0 क्यों, ये बताइएगा, कहीं त्रिभुज बन रहा है क्या, मुझे बन रहा है क्या भाई, नहीं बन रहा तो मैं क्यों अंक डालूंगा, अंक डाल लूंगा तो चौथा नंबर बन जाएगा, और चौथा है ही नहीं तो कैसे बना दूंगा मैं। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने सिंगल गिन लिए, अब नंबर किसका आएगा डबल का। डबल में देखिए 1 और 2, भाई समझना रे, ये देखिएगा बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है 1 2 से, कौन से नंबर का 4। 3 और 0, ये देखिएगा ये बढ़ रहा है कि ये भी, कौन सा नंबर का बन रहा है 5, कौन सा बन रहा है 5। अब आ जाइएगा 1 और 3 से, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है 1 और 3 से, देखो ये भी बन रहा है पूरा का पूरा। कौन सा नंबर बना बेटा 6, और कौन सा 2 और 0, कौन सा बन जाएगा 7। और ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा त्रिभुज से 8। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, गिनना है तो कैसे गिनोगे, पहले सिंगल फिर डबल, ट्रिपल बन रहा है तो ट्रिपल, 4 बन रहा है तो 4। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और 4, सिंगल गिन लिए, नंबर किसका लोगे अब डबल का। अरे नंबर किसका लोगे डबल का, डबल पा जाइए। 1 और 2 से मिलकर कौन सा बन रहा है बेटा
3 और 4 से मिलकर कौन सा बन रहा है 6, 2 और 3 से मिलकर कौन सा बन रहा है 7, ये पूरा का पूरा क्या होगा 8, कितना होगा 8। सर गिनना तो हमें समझ में आ गया, लगभग आ गया ना समझ में गिनना। चलो एक बड़ी सी आकृति लेके गिन लेते, ये वाले ले ले, इनको छोड़ देते, छोटी को बड़ी को ले लेते। 1 2 3 4 और ये कितना है बेटा 5, सबको समझ में आता है, 5 सबको समझ में आता है। एक बात बताइए 5 सबको समझ में आता है, 1 मिनट और देखिएगा। अब सिंगल बन लिए, डबल पा जाओ, 1 और 2 समझना, ये वाला बन रहा है। 1 और 2 से नंबर का कौन सा बन जाएगा 6, कौन सा बन जाएगा 6। और डबल में देखिएगा 1 और कितना, 1 और 5 से कौन सा बन जाएगा 7, कितना बन जाएगा 7। एक ये देखिएगा ये 3 और कितना 4, 3 और 4 से कौन सा बन जाएगा 8, कौन सा बन जाएगा बेटा 8। और भी बन रहा होगा डबल तो 100%, 4 और 5, 4 और कितना 5, कितना बन गया 9। मैंने सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, अब नंबर किसका आएगा ट्रिपल का। ट्रिपल में आ जाते हैं 1 2 और 3, बन रहा है कि नहीं बन रहा देख लो ध्यान से, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन से नंबर का 10 का 1 2 3 से कौन सा बनेगा भाई 10, 2 3 और 4, 2 3 और 4 कौन सा बन जाएगा बेटा 11। सिंगल बन लिया, डबल बन लिया, ट्रिपल बन लिया, फोर्थ बन रहे हैं तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 12। अमूमन ऐसा ही दिया होता है किताबों में, ऐसा ही गिनवाते हैं। मैं कहता हूं इनको लास्ट 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं, कितने में 10। तो देखिएगा 10 सेकंड में फिनिश करना है, कैसे करेंगे। एक मैं ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए, लाइन और त्रिभुज, लाइन और बेटा क्या करना है त्रिभुज। देखिएगा अगर लाइन त्रिभुज में 1 हो, अगर लाइन 1.5 हो, लाइन 2 हो, लाइन 2.5 हो और लाइन 3 हो। अगर लाइन 1 होगा तो त्रिभुज 3, 1.5 के लिए 5, 2 के लिए 8, 2.5 के लिए 12 और 3 के लिए 16। अब दिमाग में 100% बच्चे के यही चलता है कि सर 3.5 आ जाए तो, 4 आ जाए तो 5 आ जाए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें हाईएस्ट लाइन ही कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी 3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो लाइन कितनी आएगी 3। सर पता कैसे लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में कोने से स्टार्ट होती है लाइन है। कहां से स्टार्ट होती है कोने से, तो समझ तो जाओगे ना। या दूसरी भाषा में केंद्र पे काटती है, दूसरी भाषा में कहां पे काटती है केंद्र पर, तो ही ये ट्रिक क्या करेगी काम करेगी। समझ लेना बात को, केंद्र पे काटे या कोने से स्टार्ट होने वाली लाइनों के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा लाइन कितनी हो, अरे कितनी हो 1, कितना त्रिभुज आएगा 3, 1.5 के लिए कितना 5, 2 के लिए, अरे 2 के लिए 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। एक बार वापस से रिपीट कीजिए, पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। वापस सुनिएगा बेटा, अगर लाइन कितनी हो, कितना आएगा 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। 3 के लिए कितना 16। वापस समझिए, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, अगर लाइन कितनी हो, अरे कितनी हो, कितना आएगा 1.5 के लिए, 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। अब देखते हैं, देखो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लाइन ही गिननी और कुछ नहीं करना। आपको गिन के भी बता दिया मैंने कि क्या करना है। बेटा लाइन सिर्फ कितनी है, 1 के लिए कितना आता है तो आंसर, अरे कितना आता है 3। लाइन देखो, 1 तो ये रही और आधी ये रही, तो कितनी हुई 1.5। 1.5 के लिए बेटा कितना होता है, अरे कितना होता है 5। यहाँ पे देखिएगा 1 और ये कितनी हुई 2, 2 के लिए आंसर कितना होता है 8, कितना होता है 8। बताइए कोई दिक्कत, 10 सेकंड भी नहीं लग रही ना, लग रही है कि 10 सेकंड। यहाँ पे देखिएगा एक लाइन तो ये कंप्लीट हुई, आधी ये और आधी ये, तो कितनी को 2, 2 के लिए कितना होता है बेटा, अरे 2 के लिए कितना होता है 8। यह लाइन कितनी है 2, 2 के लिए कितना 8। यह लाइन देखो 1 2 और ये आधी, तो कितनी हुई 2.5। 2.5 के लिए कितना आता है, अरे कितना आता है 12। यहाँ पे भी 1 2 और आधी, कितनी है 2.5। 2.5 के लिए कितना आएगा 12। यहाँ पे लेने 1 2 और 3, 3 के लिए बेटा कितना 16। बताइएगा कोई समस्या होगी क्या, कोई दिक्कत होगी क्या? वापस से समझिएगा भाई, गिनना है तो पहले ही बता चुका हूं, पहला ऑप्शन तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं, तो जिसमें दिमाग में ये चलता है सब गिन के बताइए, तो वो काम तो पहले ही कर देते हैं। वो तो सिंगल डबल ट्रिपल 4 वो तो गिनना ही है। अगर शॉर्टकट निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर लाइन कितनी हो,
अरे कितनी हो 8, 1 के लिए कितना आएगा 3, लाइन कितनी हो 1.5, 1.5 के लिए 5, लाइन कितनी हो 2, 2 के लिए 8, लाइन कितनी हो 2.5, 2.5 के लिए 12 और लाइन कितनी हो 3, कितना आएगा 16। मैं इसके और इसके लिए अलग से ट्रिक और बता सकता हूं आपको, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, उसके भी मैं आपको अलग से ट्रिक बता सकता हूं। देखिएगा, उनको बुला के देखिएगा इसमें क्या है, यहां ध्यान से समझिएगा। एक तो ये वाला है ना, और एक क्वेश्चन ये है ना, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया, शायद पता हो तो, 1 2 3 का नियम बताया क्या? अरे पता है ना,